नाजरीन, आप देख रहे हैं शहाब टीवी। मैं आपका दोस्त अब्दुल हमीद साहिल। हिंदुस्तान मरकजी हुकूमत ने एक अहम फैसला करते हुए यह तय किया है कि आज यानी आज से लेकर 27 फरवरी तक अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए चंदा जमा किया जाएगा और इसकी शुरुआत राष्ट्रपति भवन से, जो राष्ट्रपति हैं राम कोविंद, उनसे की जाने वाली है। आज उनसे चंदा लिया जाएगा। उनके चंदा देने के बाद ये मुहिम जो चलेगी 27 फरवरी तक, मुल्क के तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा गाँव में जाकर चंदा जमा किया जाएगा। बता दें कि पिछले दिनों भी चंदे के लिए रैलियाँ निकाली गई थी मध्य प्रदेश के उज्जैन में, धार में, और वहाँ पे जो एक तरह का तांडव हमने देखा, जो नौजवान मोटरसाइकिल पर, बाइक पर जो चंदा जमा करने निकले थे और चैनल्स पे खबरें भी चली, वो ऐसे इलाकों में भी चले गए जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं। वहाँ जाने के बाद जो गड़बड़ हुई, आपने वीडियोस भी देखी होंगी, विजुअल सामने आए कि किस तरह मस्जिदों पर चढ़कर उन्होंने झंडे तोड़े और भगवा झंडे लगाए, किस तरह एक ख़ास फ़िरक़े के ताल्लुक़ से नारेबाजी की गई, गालियाँ बकी गई। उसके बाद वहाँ का माहौल भी ख़राब हुआ। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि जो खबरें सामने आई कि वहाँ जो केस बनाया गया, 27 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ़्तार किया गया, जबकि 2 हिंदू नौजवानों पर केस बनाया गया, वो भी अनजान यानी अज्ञात। ये भी इल्ज़ाम लगा कि पुलिस इस तरफ जो है जानिबदारी बरत रही है। बहरहाल एक और वीडियो हम आपको सामने पेश करेंगे। एक वीडियो और आई है, रैली की वीडियो है जो राम मंदिर के लिए चंदा जमा करने निकली है, लेकिन उस वीडियो में जो नौजवान हैं वो आपे से बाहर हैं, मुस्लिम फ़िरक़े को गाली बकते नज़र आ रहे हैं। बाकायदा मुल्ला लफ्ज़ आप देख सकते हैं, वो आपके सामने बताएंगे कि जो गाली है उसे व्यू ट्यून के ज़रिए छुपाया गया है कि माँ बहन की गालियाँ दी जा रही हैं और उसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, भागो मुल्लो पाकिस्तान। ये इस तरह की जो स्टाइल अंगेज़ी की जा रही है, इस तरह की जो रैलियाँ निकलेंगी। अब जो ऐलान किया गया कि 5 लाख से ज़्यादा गांव में जाकर चंदा जमा किया जाएगा, बिल्कुल हक है। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर दिया कि जो बरसों से जो मामला चल रहा था कि वो राम मंदिर है, मुल्क के मुसलमानों ने भी उसे बखुशी तस्लीम कर लिया था। आपको याद होगा कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, मुसलमानों ने की तरफ से कोई रद्द अमल, कोई एहतजाज, कोई धरना, कोई प्रदर्शन, कहीं कोई एक पत्थर, कहीं कोई एक गाली, कहीं कोई एक नारेबाजी भी नहीं की गई। बल्कि उसके दूसरे ही दिन, जिस दिन ये फैसला आया था, उसके दूसरे ही दिन पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन था, यानी ईद मिलाद का दिन था। मुसलमान उस त्यौहार को मनाने में लग गए, कहीं कोई रिएक्शन नहीं हुआ। तो अब जब उस वक्त जब इतना बड़ा रिएक्शन, जिस मसले को लेकर बहुत बड़ा दंगा फसाद भी हुआ था 6 दिसंबर और 6 जनवरी को, आपको अच्छी तरह याद होगा, 6 दिसंबर 1992 जब 12वीं मस्जिद शहीद हुई थी, उस वक्त बहुत बड़ा दंगा पूरे देश में फैला था। उसके बाद फिर 6 जनवरी को बहुत बड़ा दंगा फैला था, जिस मसले को लेकर मारकाट रही, बहुत सारे इश्यूज सामने आए, बम कांड हुआ वगैरह वगैरह। लेकिन जब कोर्ट की तरफ से उसका फैसला आता है तो वही कौम, मुसलमान कौम जो हंगामा कर रही थी, वो खामोश हो जाती है। कोर्ट के फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, अदालत आलिया के फैसले को तस्लीम कर लेती है। इससे बढ़कर और क्या शांति प्रियता चाहिए। यानी इस कौम के बारे में जो कहा जाता है कि ये बहुत ही गुस्सेली कौम है, जज्बाती कौम है, इससे बड़ी कोई उदाहरण, कोई बड़ी मिसाल क्या सामने आ सकती है। लेकिन अब जो हमने देखा कि पिछले दिनों जो वीडियोस वायरल हुए हैं, जिसे सोशल मीडिया ने भी दिखाया है, कुछ जो जिम्मेदार चैनल्स हैं मुल्क के, उन्होंने भी दिखाया है कि किस तरह उन रैलियों के नाम पर दंगा भड़काने की कोशिश की गई। अब जो ऐलान किया गया कि 5 लाख से ज़्यादा गाँव में जाकर चंदा जमा किया जाएगा, क्या ऐसा होना मुमकिन है कि वो सब अमन व अमान से हो जाएगा, आगे कोई गड़बड़ ना होगी? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक और वीडियो आई है मुरादाबाद के, वहाँ के समाजवादी के जो सांसद हैं हसन साहब, वो उस वीडियो में साफ साफ मुसलमानों को समझाते नज़र आ रहे हैं कि जो लोग चंदा लेने आएंगे, स्टाइल अंगेज़ी करेंगे, आप बिल्कुल रिएक्शन मत दीजिएगा। हो सकता है उनके कुछ खरीदे हुए लोग पथराव भी कर दें, जिस पर दंगा फसाद फैल जाए, बाद में कार्रवाई भी हम पर होगी। उस पर भी बड़ी टिप्पणियाँ की जा रही हैं। उनकी इस वीडियो पर देखते हुए जो सामने की जो तंजीमें हैं वो उन पर बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगा रही हैं। बहरहाल ये इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम, आरोप दर आरोप लगता रहेगा। अब ये जिम्मेदारी मरकज़ी सरकार की बनती है, मोदी सरकार की बनती है, अमित शाह जो वज़ीर दाखिला हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब 5 लाख गाँव में, उससे ज़्यादा गाँव में चंदा लेने लोग जाएंगे तो किसी तरह का कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई इश्तियाल अंगेज़ी ना हो, कोई फसाद दंगा ना हो। ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है और पूरी ईमानदारी के साथ अगर कोई वाकई दंगाई है तो उस पर लगाम कसी जानी चाहिए, जैसा वो जो हो नहीं रहा है। क्योंकि जो इस तरह के वाक़या सामने आए हैं कि 27 नौजवान गिरफ्तार किए गए मध्य प्रदेश में, जो कि डिफेंस कर रहे थे। क्यों पथराव हुआ, क्या हुआ, वो एक संक्षेप है, वो जाकर वो उसकी जांच का विषय है।
लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि हमारे इलाकों में, और आपने देखा है कि एक बहुत बड़े जिम्मेदार चैनल ने ये खबर बताई कि जहाँ वो जो इलाके थे वो मुस्लिम अक्सरती इलाके थे। अब जाहिर सी बात है, लॉजिक है, मुस्लिम अक्सरती इलाके में आप राम मंदिर की तामीर का चंदा लेने क्यों जा रहे हैं भाई। बल्कि उस चैनल के जो एंकर थे उन्होंने ये भी कहा कि जितनी बड़ी तादाद में लोग मोटरसाइकिल पेट्रोल जलाकर जा रहे हैं, एक घर वहाँ पर है, उस एक घर से कितना चंदा मिल जाएगा, जितना चंदा नहीं मिलेगा उससे ज़्यादा पेट्रोल जला लेंगे। तो ये रैलियाँ निकालने का मतलब एक तरह से एक विशेष समुदाय को दबाव में लाना है, उन पर टेरर पैदा करना है। तो ऐसी कोई सूरत हाल पैदा ना हो, तो ये जिम्मेदारी अब बनती है वज़ीर दाखिला अमित शाह की और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की। क्या वो लाज रखें, राम मंदिर की तामीर हो, बिल्कुल हो, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, आपको पूरा हक है, पूरा है, आप बनाएं, लेकिन किसी के जज्बात को रौंदे बगैर, किसी को गाली बके बगैर, किसी का जानी और माली नुकसान किए बगैर। देखना यह है कि आज से लेकर अब 27 फरवरी के दरमियान इस तरह के वाक़यात होते हैं तो सरकार उसे किस तरह से निपटती है, क्या गैर जानिबदारी से निपटती है, या जो नौजवान गालियाँ बक रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, परचम तोड़ रहे हैं, मस्जिदों के मीनारे तोड़ रहे हैं, मस्जिदों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उन्हें खुला छोड़ देती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते रहें आगे की अपडेट के लिए हमारा चैनल